दो बार कैपिटल इंट्रोड्यूस हो चुका है, एक बार 5 लाख, एक बार 5,50,000। तो टोटल अभी जाके हम लोगों का कैपिटल हो गया 5,50,000, और एक कैश भी हम लोगों का 5,50,000 यहाँ पर है। अभी जाके ये जो 5,50,000 जो कैश है, इसमें से अभी जाके हम लोग जो चीज़ करेंगे, सबसे पहले एक तो मशीनरी खरीदेंगे 30,000 का। तो 30,000 का मशीनरी खरीदने के लिए जैसा हमको जो जो चीज़ सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि इसका क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। मशीनरी अकाउंट टू कैश, तो ये क्या वाउचर होगा ना, ये एक पेमेंट वाउचर होगा। मशीनरी बोल के लेजर मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। मशीनरी बोल के लेजर फिक्स एसेट के अंदर मेरे को रखना है। उसके बाद जाके जो एंट्री हम करेंगे वो है कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे। यहाँ पर डेट को मेरे को चेंज करना है 2-4, लेकिन अभी हम मेरा एक कंपनी में 2-4 पॉसिबल नहीं है, तो 2 अगस्त हम कर देंगे। तो उसमें 50,000 हम एसबीआई में डिपॉजिट करेंगे। तो फिलहाल ये दोनों एंट्री करने के लिए हम फिर से टैली में चले जा रहे हैं। इसके लिए अगेन हम वाउचर में चले जाते हैं। वाउचर में जाने के बाद जाके यहाँ पर हमको अभी पेमेंट करना है। बोलने से मशीनरी खरीदने के लिए पेमेंट वाउचर में जाना है। तो पेमेंट वाउचर के लिए F5 दबाने से हम पेमेंट वाउचर में आ गए। अभी जाके ये डबल एंट्री मोड में है। मोड को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर इसको सिंगल एंट्री मोड में लेके आ गए। अगर आप चाहते हैं तो डबल एंट्री मोड में भी आप कर सकते हैं। तो ऊपर में हम कैश चूज कर लिए, और नीचे जाके मशीनरी बोल के जो लेजर अगर हम टाइप भी करेंगे नहीं आएगा, क्योंकि मशीनरी बोल के लेजर मेरा क्रिएट नहीं है। हम लोग क्लास नंबर 7 में ऑलरेडी लेजर कैसा करके क्रिएट करते हैं वो जाके हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अभी जाके अनदर मेथड यहाँ पर सीख रहे हैं, दैट इज कि हम वाउचर में रहते हुए कोई लेजर अगर क्रिएट करना है, कर्सर जब जाके ऐसा जगह पर है, पर्टिकुलर्स के नीचे है, बोलने से यहाँ पर अनदर लेजर हमको टैग करना है। तो इधर पर एक शॉर्टकट की Alt+C प्रेस करेंगे। Alt+C प्रेस करते हुए यहाँ पर मशीनरी लेजर, हम लेजर क्रिएशन का स्क्रीन आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में सेकेंडरी लिखा है। इसका रीज़न ये है कि हम वाउचर से ए पर्टिकुलर लेजर में आ चुके हैं। तो मशीनरी के अंदर हम मशीनरी को किसके अंदर रखेंगे, कौन सा ग्रुप के अंदर, फिक्स एसेट। तो F दबाए तो फिक्स एसेट आ चुका है, तो इसको हम सेव कर दिए। ठीक है, तो टोटल कितना 1000 का था ना, 30,000 का था। तो 30,000 करने के साथ साथ जाके मशीनरी यहाँ पर जो बता रहा है दैट इज 30,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो इसको हम यहाँ पर सेव कर दिए। नेक्स्ट मेरा जो एंट्री था दैट इज कि हम एक बैंक का एंट्री करने वाले थे। बोलने से बैंक में डिपॉजिट करने वाले थे। एसबीआई में डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन लेजर क्रिएशन में आ गए कॉन्ट्रा वाउचर से। तो एसबीआई अंडर बैंक अकाउंट के अंदर इसको डाल देंगे, और जाके कैश से ये पैसा ट्रांसफ़र हो रहा, तो यहाँ पर 50,000 यहाँ पर लिख दिए। तो 50,000 लिखने के बाद जाके 50,000.00 आ गया। तो ये थोड़ा एक तो कन्फ्यूजिंग वाला चीज़ होता है जब भी जाके डेसिमल पोर्शन रहता है। कन्फ्यूजिंग बोलने से देखने में 50,000 टाइप के, लेकिन ये 0.00 बहुत टाइम देखने में प्रॉब्लम आता है। तो इसको कैसा करके, अगर हम डेसिमल पोर्शन को नहीं देखना चाहते हैं वाउचर एंट्री में, तो इसको लिए क्या करेंगे वो जाके आगे करते हैं। अगर आपका यहाँ पर सारे ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में आके आप F12 प्रेस करोगे। F12 प्रेस करने के बाद जाके प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, इसको आप यस कर दोगे तो सारे नीचे एडिशनल डिटेल्स इसमें से आ जाएगा। इसमें से हमको जो करना है, जिसकी वजह से वहाँ पर डेसिमल पोर्शन आ रहा, नंबर ऑफ डेसिमल पोर्शन यहाँ पर 2 किया हुआ है, उसीलिए 0.00 आ रहा था। इसको अभी हम लोग 0 कर देंगे, 0 करके सेव कर देंगे। तो दोबारा वो पर्टिकुलर वाउचर अगर हम लोग एंट्री करने जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके बाद जाके हम जो एंट्री करने वाले थे दैट इज कि हम नेक्स्ट जो एंट्री करने वाले थे वो है कि विथड्रॉ करेंगे। ठीक है, विथड्रॉ करेंगे कितना ना, एसबीआई से 300 रुपीज़। तो विथड्रॉ 2 तारीख को करना है। इनफैक्ट प्रीवियस एंट्री भी जो था उसमें भी कुछ चेंजेस लाना था डेट का, लेकिन हम चेंजेस लाए नहीं। इस कंडीशन में आप एक चीज़ कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर वाउचर में आने के बाद जाके ये अभी यहाँ पर 1 अगस्त दिखा रहा, तो इसको 2 अगस्त में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो वो वाउचर को कॉल करने के लिए, जो वाउचर अभी अभी मैंने सेव किया है, तो हम पेज अप की कीबोर्ड से पेज अप की प्रेस करेंगे तो वो वाउचर यहाँ पर आ चुका है।
और भी दूसरा तरीका है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल सबसे इजी तरीका हम बता दिए कि पेज अप करने के बाद जाके F2 दबाएंगे। F2 दबाने से यहाँ पर 2-8 एक तो डेट ऑटोमेटिकली F2 दबाने से आगे चला जाता है, तो 2-8 हो गया। तो इस तरीके से कंट्रोल ए दबाते हुए सेव करते हुए कंट्रोल ए 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार में ये स्क्रीन नहीं क्लियर होता है कंट्रोल ए दबाते हुए जाएंगे। अदरवाइज एंटर करते हुए भी जा सकते थे सेव का स्क्रीन तक। तो नेक्स्ट हम लोगों ने अभी जाके क्या करेंगे ना, 300 रुपीज़ हमको विड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी हमको काउंटर वाउचर में रहना पड़ेगा। काउंटर वाउचर में रहते हुए अभी जाके जैसे कि विड्रॉ करने से ऊपर में हम कैश लिखेंगे, कैश लिखने के बाद जाके नीचे हम SBI टाइप करेंगे। SBI टाइप करने के बाद जाके 300, तो अगेन कंट्रोल ए दबा दिए तो ऐसे हो गया। तो मेरा अभी फट से फिर से रिपोर्ट देखने के लिए बैलेंस शीट में जा रहे हैं। बैलेंस शीट में जाने से यहाँ पर मेरा एसेट साइड में ऑलरेडी मशीनरी भी आ चुका है, कैश कितना है वो यहाँ पर बता रहा, बैंक अकाउंट भी यहाँ पर बता रहा। बैंक अकाउंट से ऑलरेडी इंटर करेंगे तो टैली में ये एक बहुत बोलेंगे कि बहुत अच्छा सा चीज़ है कि हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो इसका डिटेल्स हमको बताते जाएगा। एंटर तब तक करते रहेंगे जब तक नहीं यहाँ पर लेजर SBI लिखा हुआ आएगा। लेजर SBI जब भी लिखा हुआ आया, इसका बारे में मेरे को पता चला कि पहले एक तो एंट्री हुआ था जिसमें मेरा बैंक अकाउंट में मेरा SBI अकाउंट में 50,000 रुपया डिपॉजिट हुआ था, डेबिट हुआ था। फिर एक तो एंट्री हुआ जो जाके विड्रॉ का एंट्री था जिसमें से 300 रुपीज़ यहाँ पर माइनस हो गया। ओके, ठीक लाइक दिस हम लोग को दूसरा वाउचर भी देख सकते हैं कि कैश के साथ अभी तक क्या क्या हुआ, ये अगर देखना चाहते हैं कैश के यहाँ पर हम लोग चले गए, एंटर करते रहेंगे अनटिल अनलेस यहाँ पर लेजर कैश नहीं आ जाता। कैश 3 बार डेबिट हुआ, 5,50,000 और यहाँ पर जाके 300 जो कॉन्ट्रा हुआ है इसके वजह से कैश यहाँ पर डेबिट हुआ है, बोनस से फिर से कैश में विड्रॉ होके ऐड हो गया। और जाके एक तो पेमेंट एंट्री हुआ है जिसके लिए मेरा 30,000 चला गया, हम मशीनरी खरीदे थे। और ये जो पर्टिकुलर एक तो कॉन्ट्रा एंट्री हुआ जिसमें अगेन जाके 50,000 मेरा बैंक डिपॉजिट के लिए क्रेडिट हो चुका था। तो नीचे अगर हम देखेंगे टोटल करेंट टोटल कितना है 5,50,300 और उसमें से 80,000 माइनस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया कितना ना 4,70,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पर और एक चीज नोटिस करने लायक है, हम डेसिमल पोर्शन को हटा देने के बाद जाके यहाँ पर खाली अमाउंट ही आ रहा, कोई डेसिमल पोर्शन 0.00 और नहीं दिखा रहा। 300 को हम लोग को 300 ही यहाँ पर देख पा रहे। नेक्स्ट एंट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट एंट्री जो है वो है कि हम लोग को यहाँ पर अनदर बैंक अकाउंट यहाँ पर ओपन करेंगे, लेकिन इसके लिए कैश से डिपॉजिट नहीं करेंगे, विड्रॉ फ्रॉम SBI एंड डिपॉजिट इनटू इंडियन बैंक कितना ना 3,000 रुपीज़। चलिए टैली में, तो इसके लिए अगेन हमको जहाँ जाना है दैट इज़ वाउचर एंट्री में चले जाएंगे, कॉन्ट्रा में रहेंगे। तो कहाँ पर हमको डिपॉजिट करना है ना, इंडियन बैंक में। ऑल्ट सी करके इंडियन बैंक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर इंडियन बैंक करके हम लेजर यहाँ पर क्रिएट कर लिए, बैंक अकाउंट कंट्रोल ए दबाते हुए सेव कर दिए। और नीचे हम चूज करेंगे क्या ना SBI, जो भी डेबिट होगा ऊपर रहेगा, जो भी क्रेडिट होगा वो नीचे आएगा कितना ना 3,000 रुपीज़। तो ये इंडियन बैंक में 3,000 रुपीज़ इस तरीके से मेरा चला गया। यहाँ पर हमको देखने से भी ऑनलाइन भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। कंट्रोल ए करते हुए सेव करते हुए यहाँ से हम निकल चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री हम लोग जो अभी करेंगे वो है कि प्राइवेट यूज़ के लिए ओनर कैश विड्रॉ कर ले रहा है, जो जाके कैपिटल से ड्राइंग होगा। तो इसके लिए जो चीज़ ना ड्राइंग टू कैश, ये बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो पेमेंट वाउचर होगा। और ड्राइंग बोल के जो लेजर हम क्रिएट करेंगे ये भी जाके कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। चलिए चलते हैं। तो पेमेंट वाउचर के लिए F5 यहाँ पर दबा दिए तो ऊपर में कैश आएगा, जैसे कि पेमेंट वाउचर में ऊपर में कैश या बैंक ही आएगा। नीचे जाके ड्राइंग बोल के अभी जाके लेजर हमको क्रिएट करना है। ड्राइंग को अभी मैंने जैसे कि बताया कि ड्राइंग को ऑलवेज हम कैपिटल के अंदर ही रखेंगे। कंट्रोल ए दबाते हुए यहाँ पर चले गए। टोटल ड्राइंग कितने का था ना, टोटल ड्राइंग था मेरा 1,000 रुपीज़ का। तो 1,000 रुपीज़ ड्राइंग के लिए हमको यहाँ पर 1,000 रुपीज़ यहाँ पर टाइप कर देंगे तो सेव हो गया। फट से इसका रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं।
बैलेंस शीट में चले गए, ऑल्ट F1 किए रिपोर्ट्स को डिटेल्स देखने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5,50,000 में से ऑलरेडी 1,000 यहाँ पर डिडक्ट हो गया, तो टोटल अभी जाके बैलेंस पड़ा है 5,49,000। नेक्स्ट जो वाउचर एंट्री हम करने वाले हैं वो है कि हम एक तो डिप्रिशिएशन, जो मशीनरी हम खरीदे थे उसका ऊपर एक तो डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, दैट इज 200 रुपीज़, जो कि ना 1/5 को होगा। ठीक है, हम यहाँ पर 1/5 तो नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का हम चले जा रहे, अगस्त सितंबर में हम चले जा रहे। तो इसके लिए मेरे को जो चीज़ करना है, ये एक नॉन कैश बैंक ट्रांजैक्शन है, तो इसके लिए मेरे को जर्नल वाउचर के थ्रू करना है। जर्नल वाउचर बेसिकली टैली में जो यूज़ होता है, सारे नॉन कैश बैंक ट्रांजैक्शन, सारे एडजस्टमेंट, इसके लिए जर्नल वाउचर यूज़ किया जाता है। मेरा वाउचर जो होगा डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट, इसमें से डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी बोल के जो लेजर है वो क्रिएट करना पड़ेगा, जो हम लोगों के लिए एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनफैक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस ए फर्स्ट टाइम हम लोग को ना अभी जाके ए पर्टिकुलर लेजर यहाँ पर ए पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ए लेजर अभी जाके फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे। तो टैली में आ चुके हैं, टैली में आने के बाद जाके हम वाउचर में चले गए, इसके बाद जाके जर्नल के लिए F7 प्रेस किए। तो जर्नल ऑलवेज डबल एंट्री मोड में ही आपको मिलेगा, इसका कोई सिंगल एंट्री मोड का ऑप्शन कुछ नहीं है। तो इधर पर डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी ऑल्ट C प्रेस करेंगे, डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी करके एक लेजर क्रिएट करेंगे। डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी बोल के लेजर क्रिएट करने के बाद जाके यहाँ पर हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आई दबाएंगे, फिर एन दबाएंगे, तो आई एन से जितना सारा ग्रुप्स है यहाँ पर आ जाएगा, उसमें से मेरा अप्रोप्रिएट जो ग्रुप दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर हम चूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको सेव करते हुए चले गए। कितना ना टोटल डिप्रिशिएशन था 200 रुपीज़ का, तो 200 रुपीज़ यहाँ पर हम कर दिए, और डेट चेंज करने के लिए F2 दबाएं और 19 यहाँ पर कर दिए। नेक्स्ट मंथ में हम चले गए 200 रुपीज़। यहाँ पर एंटर करने के साथ साथ फिर से नीचे कर्सर आया, तो यहाँ पर डेबिट ही बता रहा, तो यहाँ पर C दबाते हुए उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर क्रेडिट में जाएगा मशीनरी और 200 रुपीज़, इसको हम यहाँ पर सेव कर दिए। अभी जाके हम अगर सीधे चले जाएंगे तो मशीनरी का अकाउंट का इतना जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में चले गए। बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 करके अगर मशीनरी का देखेंगे तो मशीनरी का इतना ऑलरेडी डिप्रिशिएशन कैलकुलेशन हो चुका है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर खाली अभी डिप्रिशिएशन ही मशीनरी है, और ये जाके टोटल नेट लॉस में जाके दिखा रहा। तो इसको ये जो नेट लॉस जो है मेरा कैपिटल से माइनस होना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल ये जाके एसेट साइड में दिखा रहा है। दोनों बात एक ही है, डेबिट साइड में दिखा रहा बोलने से, क्रेडिट साइड में से ये माइनस ही हो गया। ओके, नेक्स्ट जो एंट्री हम यहाँ पर पास करेंगे वो है कि एक फर्नीचर खरीद रहे हैं, बोलने से फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, कहाँ से ना गंगा जमुना से। तो ये इसका क्या होगा ना, ये अगेन एक तो नॉन कैश बैंक ट्रांजेक्शन है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गंगा जमुना होगा, जो जाके हम जर्नल से अगेन इसको एंट्री करेंगे। फर्नीचर मेरा फिक्स एसेट्स के अंदर जाएगा, गंगा जमुना को हम अंडर संडे क्रेडिटर्स रखेंगे। टैली में चलते हैं, ये वाउचर को पास करने के लिए हम फिर से चले जाएंगे वाउचर में। वाउचर के अंदर जर्नल में जाके डेबिट होगा फर्नीचर, ऑल्ट C फर्नीचर को फिक्स एसेट के अंदर हम फिक्स एसेट ग्रुप चूज कर लिए, सेव करते हुए निकल गए। और फर्नीचर मेरा टोटल जो था दैट इज 12,000, तो यहाँ पर 12,000 हम टाइप कर दिए। और क्रेडिट जाके कौन होगा, गंगा जमुना। इनफैक्ट गंगा जमुना लेजर भी मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर हम आगे फिर से यहाँ पर आके गंगा जमुना बोल के लेजर हम लेजर नेम लिख दिए हैं, जिसको अंडर संडे क्रेडिटर्स रखे हैं। अगर आपका मशीन में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ए ऑप्शन आ रहा है, इसको आप नो कर दो। नो करने के बाद जाके इसको सेव करते हुए आप निकल जाओ, तो 12,000 इसको हम जाके सेव कर दिए। ओके, हम एक गंगा जमुना को कितना 8,000 रुपीज़ अभी जाके पेड कर देंगे। जो गंगा जमुना से अभी जाके हम क्रेडिट में परचेस किए थे 12,000 का, उसमें से 8,000 अभी हम पेड कर देंगे। तो
पेड करने के लिए अगेन मेरे को जाना पड़ेगा F5 पेमेंट में, तो कैश और नीचे आएगा क्या, गंगा जमुना। टोटल हम पेमेंट कितना करेंगे ना, दैट इज 8,000 रुपीज़। सेव कर दिए यहाँ पर। साथ साथ यहाँ पर ऑनलाइन भी सारी चीज़ आ जा रहा है, कैश से डिडक्ट हो चुका है। गंगा जमुना का बैलेंस जो टोटल 12,000 था ये जाके 4,000 में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट मेरा जो एंट्री है दैट इज़ कि मेरे को जो नेक्स्ट एंट्री करना है, हमको एक तो ओएजेस पेमेंट करना है। जो ओएजेस कैश से हम पेमेंट नहीं करेंगे, पेमेंट करेंगे इंडियन बैंक से। तो इसके लिए फिर से हम टैली में चले गए, पेमेंट में चले गए। ऊपर में हम चूज़ करेंगे, मेरा इंडियन बैंक में ऑलरेडी पैसा है, इंडियन बैंक चूज़ करेंगे। नीचे ओएजेस हमको क्रिएट करना है। एज यूजल हम ऑल्ट सी करते हुए ओएजेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखे हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस सेव करते हुए निकल गए। टोटल ओएजेस हमको कितना पेमेंट करना था, दैट इज 1,800। तो ओएजेस मेरा बैंक के थ्रू पेमेंट हो गया। कंट्रोल ए प्रेस करते हुए हम पेमेंट कर दिए। साथ साथ इसका रिपोर्ट अगर देखने के लिए हम जाएंगे तो रिपोर्ट यहाँ पर हमको देखने को जो मिलेगा वो है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाने से हमको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर ए डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए ओएजेस ऊपर में आ गया। ये दोनों ही जाके नेट लॉस टोटल 1,800 ओएजेस के लिए, 200 अभी जाके कोई इनकम नहीं है, तो टोटल 2,000 यहाँ पर नेट लॉस यहाँ पर बता रहा। नेक्स्ट हम लोग को जो वाउचर हमको पास करना है दैट इज कि हमको रिसीव फीस फ्रॉम क्लाइंट ₹1,100 एंड रेंट ₹2,000। दोनों यहाँ पर जाके मेरा अभी जाके रिसीव हुआ, इतना देर के बाद जाके ये जाके फिर से डेट चेंज करके नेक्स्ट मंथ में चले जाना है। तो एक तो रिसीव फ्रॉम क्लाइंट्स और एक रेंट रिसीव करके दो लेजर हमको क्रिएट करना है। तो टैली में चलते हैं, टैली में जाके फिर से वाउचर में चले गए। वाउचर में जाने के बाद जाके रिसीप एंट्री में हम जाएंगे। रिसीप एंट्री में जाने के बाद जाके ये दोनों वाउचर मेरा जो रिसीव हो रहा, तो इसके लिए कैश से रिसीव हो रहा है, इसलिए ऊपर में हम कैश चूज करेंगे और नीचे आ जाएगा वो दोनों वाउचर एक एक करके हम क्रिएट कर लेते हैं ऑनलाइन से। रिसीव फीस इनडायरेक्ट इनकम का अंदर रखे हैं, रेंट रिसीव को भी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर हम रखे हैं। रेंट रिसीव का अमाउंट था 2,000 रुपीज़, तो यहाँ पर 2,000 हम टाइप कर दिए। तो मेरा टोटल जो रिसीव हो रहा दैट इज 3,100। तो इसको सेव कर दिए। साथ साथ एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट देखने का प्रैक्टिस ऑलवेज रखना पड़ेगा। तो अभी जाके मेरा ये दो रिसीव एंट्री हुआ और जाके ये नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो बैलेंस शीट में जाके देखते हैं कि नेट प्रॉफिट जब भी जाके हो गया, ये जाके मेरा लाइबिलिटी साइड में ये आ गया, बोलने से कैपिटल के साथ जाके ये ऐड हो चुका है। एक क्लास इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।